तो मैं बात कर रहा था ट्रेड की। तो यानी कि जो ट्रेड होता है हमारा, वो एक तरीके से इस टाइप से होता है। अगर जीने का ये भाग होगा, तो यहाँ पे जो ट्रेड होगा वो ये वाला पार्ट, जिस पर हम पैर रखते हैं। राइस, ये राइस चौड़ाई जितनी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि पेड़ी पर सीधा पैर रखने पर पैर बाहर ना निकले और अंदर की तरफ थोड़ी जगह बनी रहे, ताकि जूते की नोक राइजर से न टकराए। सार्वजनिक बिल्डिंगों के लिए जो गुजर है, यानी कि जो ट्रेड लेते हैं हम, 27 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और बिल्डिंग, आवासीय औद्योगिक भवनों में चौड़ाई जो होती है वो 22 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है। पग यानी गोइंग की चौड़ाई अधिक होने पर भी सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन एक सीमा से अधिक पग की चौड़ाई होने पर चढ़ना उल्टा मुश्किल हो जाता है। पग चौड़ाई अधिक होने पर सीढ़ी के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और निर्माण लागत भी अधिक आती है। उठान, राइस और ट्रेड चौड़ाई गणना में निम्न नियमों का अनुपालन किया जा सकता है। नंबर 1, उठान राइस प्लस ट्रेड इक्वल टू 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। 2 गुणा उठान प्लस पग चौड़ाई 58 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर तक। उठान गुणा पग चौड़ाई 400 से 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिच और स्लोप यानी कि ढाल। जीने का ढाल 40 डिग्री से अधिक और 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे जीना का हम ढाल लेते हैं, अगर जीना इस तरीके से, ये हमारा बेस लिया, इस तरीके से ढाल लिया, तो इसका एंगल जो 40 डिग्री से अधिक और 20 से कम नहीं होना चाहिए। बीस से कम नहीं होना चाहिए, और कम ढाल से स्थान अधिक गिरता है और जीने की लागत भी बढ़ जाती है, लेकिन ढाल अधिक होने पर सीढ़ी चढ़ने में असुविधा रहती है। तो अगर कोई सोचे कि ढाल अगर हम ज़्यादा ना दे के कम दे दें तो सही है। बहरहाल हमें 40 डिग्री से 20 डिग्री तक का एंगल रखना होता है। जीने की चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्टेयर। जीने की चौड़ाई कम से कम इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि विपरीत दिशा से आने वाले 2 व्यक्ति सुविधापूर्वक चढ़ और उतर सके। इसके लिए जीने की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जीने की न्यूनतम चौड़ाई 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और सार्वजनिक बिल्डिंगों के लिए ये आवश्यकता अनुसार 1:10 मीटर या इससे अधिक कितनी भी रखी जा सकती है। सीढ़ी पंक्ति और फ्लाइट
एक सीढ़ी पंक्ति में 12 से अधिक और 3 से कम पेड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। एक सीढ़ी व्यक्ति की पेड़ियों का उठान और गुजर समान होना चाहिए। वाइंडर्स सार्वजनिक और इंडस्ट्रियल भवनों की श्रेणियों में जो मोड़ है वो पेड़ियाँ किसी भी परिस्थिति में नहीं बनानी चाहिए। आवासीय बिल्डिंगों में भी आवश्यक होने पर इसका प्रयोग होना चाहिए, ताकि सीढ़ी के निचले भाग में ही बनाना चाहिए। हेडरूम, जिन्हें किसी भी स्थान पर आवश्यक ऊंचाई 2.10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हैंडरेल, एक हैंडरेल होती है जो जीने की सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। हैंडरेल की ऊपरी सतह नियमित और चिकनी होनी चाहिए और जिसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक के मध्य होनी चाहिए। वेंटिलेशंस एंड लाइटिंग, सीढ़ी में पर्याप्त वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। टर्न्स के स्थानों पर प्रकाश का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जीना चढ़ने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जीने चढ़ने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जीने में अच्छा वेंटिलेशन रहना चाहिए। हमारे यहाँ सामान्य जीने में प्रकाश और वेंटिलेशन के ऊपर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि वेंटिलेशन क्या है कि जब जीने पर अंधेरा होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें जीने पर वेंटिलेशन और विंडो का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि लाइट ना आने पर भी हम इजीली वहाँ मूवमेंट कर सकें। आग निरोधकता, सीढ़ी में प्रयुक्त पदार्थ आग निरोधक होने चाहिए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में की सीढ़ियाँ में इस प्रकार विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई बिल्डिंग में आग लगने पर किसी अन्य आपात स्थिति में जीने से ही बच निकलने का साधन होता है। नॉन स्लिपरी, फिसलनहीनता, पेड़ियों के जो ट्रेड होते हैं ना वो फिसलन रहित होना चाहिए और पेड़ियों पर फिसलन का डर रहता है, इसलिए कभी कभी पेड़ी की सतह पर कोई डिज़ाइन भी बना दिया जाता है। लैंडिंग आप समझते ही हैं। लैंडिंग क्या होता है? जो सीढ़ी होती हैं उस पंक्ति के बीच में उपयुक्त रूप माप की चौकियाँ बने हुए हैं, इसलिए ये मैंने जीरा लिया तो ये हमारा लैंडिंग बन गया। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर, विभिन्न प्रकार के जीनों का क्लासिफिकेशन निम्न आधारों पर किया जा सकता है। जीने की शक्ल अर्थात आकृति अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द स्टेयर। अगर आप जीनों का क्लासिफिकेशन करें तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द स्टेयर और अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ द स्टेयर, किस मटेरियल का आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से जीने को क्लासीफाई कर सकते हैं और किस तरह का हम डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से भी हम जीने का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द स्टेयर, कि स्टेयर को हम किस किस हिसाब से शेप के हिसाब से कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1, सीधी पंक्ति या साधारण जीना।
स्ट्रेट फ्लाइट और ऑर्डिनरी स्टेयर। सीधी पंक्ति, साधारण जीना।